हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मंथन। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अमृत जाती है अंगद के पास और अंगद निमृत के बारे में बहुत कुछ बोलता है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ। लेकिन जब वो पलटता है तो वहाँ पर अमृत शराब पी रही होती, क्योंकि वो अमृत नहीं लज्जो होती है और शराब फेंकती है अंगद की तरफ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने शुरू हो जाती है और कहती है कि बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। फिर वहाँ पर तेज और निमृत आ जाते हैं और अमृत कहती है कि मुझे ना अंगद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और कह रहा था कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। तो अंगद कहता है कि ये झूठ कह रही है, मेरा यकीन मानो निमृत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो तेज ने बहुत ज़ोर से मारा अंगद को और कहने लगा कि चुप हो जाना, अगर एक भी लफ्ज़ और कहा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लज्जो खुश हो रही होती है और कहती है कि मैं अपने प्लान में तो कामयाब हो गई। फिर कहती है कि निमृत, अब तुम ही बताओ कि ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए या नहीं। तो फिर निमृत कहती है कि तेज जी, इस आदमी को घर से बाहर फेंकवा दो। वो गिड़गिड़ाता रहता है और कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। तो यहाँ पर लज्जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यूँ कह रहा होता है अमृत से कि तुम्हारी हमशक्ल तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठा रही है और वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, देखो अंगद को वहाँ से बाहर फेंकवा दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब युग शराब पी के सो जाता है और अमृत कोशिश करती है अपनी बाजू खोलने की, और जब वो निकल जाती है वहाँ से तो बाहर जाके फ़ोन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर लज्जो जाती है अमृत की आंटी के पास और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और पूछती है कि मुझे सच सच बता दो, जो मेरे गहने थे उसकी चाबी तुमने कहाँ रखी है। तो वो कुछ नहीं कह पाती है। वो कहती है कि मुझे पता है वो चाबी कहाँ है, इसलिए वो चाबी खुद निकाल के वहाँ से तिजोरी की तरफ चली जाती है और वहाँ से गहने निकाल देती है। वो गहने निकाल के वहाँ से कहती है कि अब ये चाबी तुम ही रख लो, अब मेरा काम तो हो गया। फिर वो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है वो गहने बेचने के लिए और युग को फ़ोन करती है कि यहाँ पे तो सब गड़बड़ हो गया है। युग कहता है कि अब वक्त आ गया है, हमने जो प्लान बनाया था उसे कामयाब करने के लिए, तुम वो गहने बेचो और पैसे लेके निकलो वहाँ से। तो तभी वहाँ पर निमृत को एक कॉल आ जाता है और अमृत होती है फ़ोन पर। तो निमृत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अमृत कहती है कि निमृत मुझे बचा लो। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अमृत तो यहाँ पे है, फिर ये अमृत जैसी आवाज़ निकालने वाली कौन है। तो तभी वहाँ पर लाजो और तेज आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो निमृत कहती है कि अमृत दी की जैसी कोई फ़ोन कर रही थी और कह रही थी कि मुझे बचा लो। तो लज्जो कहती है कि मैं तो इधर ही हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं अमृत हूँ, इसलिए तुम किसी के बात पे भरोसा मत करना, तो वो कोई ऐसी ही होगी। तो तेज भी कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, पता नहीं कौन होगी ऐसी, तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। तो यहाँ पे यह युग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। तो लज्जो फ़ोन करती है युग को और कहती है कि यहाँ पर तो अमृत का फ़ोन आया था, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो युग कहता है कि ज़्यादा ज़ोर से बात मत करो, याद रहेगा कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं। तो लज्जो कहती है कि तुम अपना काम ढंग से करो ना फिर। तो यहाँ पर लज्जो कहती है कि हम कुछ हवन रखवाना चाहते हैं आंटी जी की खुशी के बारे में, ये सारी बातें कहने लगते हैं। यहाँ पर अंगद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मुझे मेल की खबर देते रहना, क्योंकि जो कुछ अमृत ने कहा किया तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो वो कहता है कि अमृत आज कुछ हवन वगैरह रखना चाहती है और महल जाना चाहती है। तो वो कहता है कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ, मुझे उसकी नज़र रखनी पड़ेगी। अंगद जाता है फिर अमृत की को नज़र रखने के लिए। तो वहाँ पर देखता है कि वो सारी ज्वेलरीज वगैरह बेच रही होती है और 80 लाख वहाँ से लेके जा रही होती है। तभी अंगद कहता है कि ये इतने सारे पैसे किस चीज़ के लेके जा रही है। तो तभी एक सोने की चीज़ नीचे गिरी हुई थी, वो था निमृत का मंगलसूत्र, और कहने लगा अंगद ये तो निमृत का है। तो वो कहता है कि अगर कुछ और सोने का होगा ज़रूर यहाँ पे ही आना। तो लज्जो कहती है कि ठीक है। फिर यहाँ पर अंगद किसी एक गुंडे का पीछा करता है और वो कहता है कि वो अमृत नहीं लज्जो है, क्योंकि ये लज्जो का भाई है। तो अंगद परेशान हो जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे अब यकीन आया कि ये
अमृत नहीं है। फिर वो महल के लिए की तरफ चले जाता है। वहाँ पर लज्जो निमृत को मारना चाहती थी, लेकिन जब लज्जो ने गोली चलाई निमृत पर तो अंगद ने धक्का दे दिया निमृत को और खुद गोली पड़ गई। तो फिर उसने पूरी गोलियां अंगद के सीने में दौंप दी और वहाँ से भाग गई लज्जो। तो यहाँ पर युग पूछता है कि तूने सारा काम ठीक किया है ना? तो वो कहती है कि नहीं। प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब